बोलने का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहां 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहां होते हैं, अनेक पार्टियों की सरकारें, इतने राज्य, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है। रुको जरा, सब्र करो। कुछ लोग अभी भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हालत इतनी भी खराब नहीं है देश में। इलेक्शन हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ठीक ही तो चल रहा है। इस वीडियो को देखिए। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, हो सकता है मुझे मार भी दिया जाए। ये इंसान है जितेंद्र चौहान। गांधीनगर की लोकसभा सीट से ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें धमकाया गया और इन्हें अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ा। गांधीनगर की लोकसभा सीट वही सीट है जिससे अमित शाह इलेक्शन लड़ेंगे, और इस एक सीट पर इकलौते नहीं है ये। 16 अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लिया है। कईयों ने अलग अलग बहाने दिए, लेकिन उनमें से कम 3 ने आकर खुलेआम बोला है कि उन्हें धमकाया जा रहा है। मेरा नॉमिनेशन हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से ही मुझे बार बार लोग फोन पर धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं, जहां मैं जॉब पे जा रही हूँ वहां तक पहुंच जा रहे हैं। सूरत की लोकसभा सीट पर भी यही हुआ। वहां पर बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन होने से पहले ही जीत गया, क्योंकि 8 जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन सब ने किसी न किसी बहाने से अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। आंखें खोल लो, अभी भी समय है, वोट डालने चले जाओ। पता नहीं अगले इलेक्शन तक आपके वोट की कोई कीमत बचेगी या नहीं बचेगी। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, ये देश खतरे में है, इस देश को बचा लो। एक सवाल और आया था कि मनीष कश्यप पाकिस्तान ने बात कर लेते हैं, मनीष कश्यप चाइना बात कर लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप लद्दाख पे वीडियो नहीं बनाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लद्दाख पे क्यों मनीष कश्यप मणिपुर पे वीडियो नहीं बनाते हैं, या मणिपुर लद्दाख जब कांड हुआ था तो मैं जेल के अंदर था। चल झूठा। वहाँ पे अगर वीडियो बनाता तो फिर मुझे एक और केस मेरे ऊपर। लद्दाख पे वीडियो बनाए थे, उस समय भी मैं जेल में। ये क्या बात करता है यार? अभी अभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक वाला चल रहा था, देखिए प्रोटेस्ट चल रहा था। देखिए मैं उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास कर, मैं तो अभी जेल से निकला हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। आप वो विवाद जानते हैं? हाँ जानता लद्दाख वाला। हाँ, जब मैं जेल के अंदर था तो अभी लद्दाख तो अभी चल रहा था। नहीं, उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे थे। रिसेंटली मुझे अपने घर जाना है। जो अभी प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, देखिए उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे। वीडियो बनाया आपने? देखिए उसके पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। मगर क्यों? तीखा गप गप तीखा तीखा तू सारी उम्र में जो कर जबड़े यार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कैन डू जनरेशन। आपको तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। ये फंस गया। ये महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते। दिखाइए, हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। चुप कर बे कुत्ते। सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई में पतंजलि वाले का वीडियो है। ये को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए बैंड बज गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अक्टूबर 2018 के इस ट्वीट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी श्री जीडी अग्रवाल जी, इन्हें स्वामी सानंद करके भी पुकारा जाता था, जी के देहांत पर कॉन्डोलेंसेस दे रहे हैं। लेकिन कौन थे ये इंसान और कैसे इनकी मृत्यु हुई? ये एक फॉर्मर आईआईटी के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और एक हिंदू साधु थे। 2018 में ये एक आमरण अनशन पर, फास्ट अनटू डेथ पर बैठे थे। इनकी 4 डिमांड्स थी ताकि हमारी माँ गंगा नदी साफ हो सके, एक अविरल निर्मल गंगा बन सके। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठियां भी लिखी थी। एक
के रिप्लाई में पता चलता है कि पीएमओ ने उन चिट्ठियों को रिसीव भी किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? स्वामी सानंद 111 दिन तक अनशन पर बैठे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। 111 दिन प्रधानमंत्री मोदी का मुंह तक नहीं खुला। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। वाह मोदी जी, वाह। एक मटन और मछली खाने पर ये एतराज जताते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उस कंपनी से लेते हैं जो देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है हलाल बोनलेस बफेलो मीट की। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? 2015 में भी बीजेपी ने 2.5 करोड़ चंदा लिया था ऐसी कंपनी से। दोस्तों, कब खोलोगे अपनी आंखें? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, नहीं मानता। न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। क्या बात करता है यार? मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सियाचिन ग्लेशियर के पास कब्जे वाले कश्मीर में चीन बना रहा है सड़क। अब बोल क्या हुआ मोदी जी, सीना सिकुड़ गया क्या? अब देश में गरीब दलितों और किसानों को लूटते वक्त तो ये सीना बड़ा फूल जाता है। किसान अपनी बात कहने दिल्ली आना चाहता है और तुम बड़ी बड़ी कीलें लगाकर उन्हें रोक देते हो। देश के किसानों पर लाठी चलाते वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपते, और यहाँ गला फाड़ फाड़ कर अपने देश के लोगों को गाली दे रहे हो और चीन के आगे भीगी बिल्ली बन गए। 10 साल में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली। चीन ने आपके 56 इंची सीने पर चढ़कर हमारे अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया। तब 56 इंच के सीने की हवा निकल गई थी क्या? सड़क बना रहा है और गांव के गांव बसा रहा है, और चीन हमारी धरती पर आकर कब्जा कर रहा है और चीन की दादागिरी के आगे घुटने टिका देते हो। अब कहां है 56 इंच का सीना? साले मजाक बना के रखते हो। देश की जमीन चीन को दे दी, देश के संसाधन पूंजीपतियों को बेच दिए और अपना जमीर इलेक्टोरल बॉन्ड में बेचकर खा गए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। देश की जनता समझ गई है, 56 इंच के सीने में जिगरा नहीं हवा भरी है। बात तो सही है। ये हवा अब जनता निकालेगी और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देगी। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। म्यूजिक। नगरी नगरी बस्ती है जिसमें बसती लाचारी, इस चश्मे से बस शहर दिखे जिसमें विकास हो रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का उल्टा चश्मा रे। अस्पताल का हाल बुरा है, भीड़ पड़ी है भारी, इस चश्मे से उपचार सभी हाईटेक हो जाए रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।